यार पता नहीं पिछले जन्म में क्या पाप किया था, हिंदुस्तान में पैदा हुए। ये कोई देश है, ये कोई सरकार है, ये कोई लोग है। चलो छोड़ो, चले जाए कहीं और लोग निकल पड़ते थे। कुछ वर्षों में तो हम ये भी देखते थे, उद्योग जगत के लोग कहते भाई अब तो यहां व्यापार नहीं करना है जी, अब यहां नहीं रहना है। और ज्यादातर लोगों ने तो एक पैर बाहर रख ही दिया था। मैं इसके कारणों में नहीं जाता हूं और न ही मैं कोई राजनीतिक टीका टिप्पणी करना चाहता हूं, लेकिन ये धरती की सच्चाई है कि लोगों में एक निराशा थी, आक्रोश भी था। और मैं आज विश्वास से कह सकता हूं कि अलग अलग जीवन के गणमान्य लोग, बड़े बड़े साइंटिस्ट क्यों ना हो, विदेशों में कितनी ही कमाई क्यों ना होती हो, उससे कम कमाई होती हो तो भी आज भारत वापस आने के लिए उत्सुक हो रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री ने ये शब्द 2015 में सियोल में एक संबोधन के दौरान कहे थे। हालांकि उनके इस बयान पर खूब बवाल भी मचा था। इतना ही नहीं, उनके बयान को लोगों ने विदेश की धरती पर भारत का अपमान बताया था। खैर, ये तो सिर्फ एक ही उदाहरण है। ऐसे न जाने कितने दावे और वादे पीएम मोदी ने अभी तक किए हैं। इतना ही नहीं, पीएम नरेंद्र मोदी ने साल 2018 में भी लंदन के वेस्टमिंस्टर हॉल से दुनिया को संबोधित करते हुए कहा था कि बीते 4 साल के दौरान देश के पासपोर्ट की ताकत में बड़ा इजाफा हुआ है। दुनिया भर के देशों में भारतीय पासपोर्ट को आज सम्मान के साथ देखा जाता है। लेकिन सवाल ये है कि क्या पीएम के इन दावों में सच्चाई है? क्या वाकई देश ने इतनी तरक्की कर ली है? क्या मोदी राज में देश के हालात पहले से बेहतर हुए हैं? ये वो सवाल हैं जो विपक्ष हर दिन सरकार से पूछ रहा है, लेकिन सरकार अब सिर्फ चुप्पी साधे बैठी है। तो आज की इस स्पेशल रिपोर्ट में हम इन सवालों पर चर्चा करेंगे। तो आइए जानते हैं कि पीएम के इन दावों में कितनी सच्चाई है और विपक्ष के इन सवालों पर क्यों मौन है मोदी सरकार। दोस्तों, पीएम मोदी अपने भाषण में अक्सर बड़े बड़े वादे करते हैं, बीजेपी सरकार की तारीफों के कसीदे पढ़ते हैं, लेकिन पिछले कुछ सालों में जो रिपोर्ट्स, जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, वो इन दावों के इतर कुछ और ही सच्चाई बयां करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इतने साल पुराने भाषण का मैंने आज जिक्र क्यों किया। तो आपको बता दूं कि पीएम मोदी जो दावे करते हैं कि देश के पासपोर्ट का सम्मान दुनिया भर में बढ़ गया है, उन्हीं के एक मंत्री ने संसद में कुछ आंकड़े पेश किए जिसने सभी को हैरान कर दिया है। ऐसा इसलिए क्योंकि देश में तरक्की का दावा करने वाली मोदी सरकार के राज में देश से तेजी से पलायन हो रहा है। नौकरी की तलाश में प्रतिभाशील लोग देश को आज छोड़कर जा रहे हैं और ये संख्या तेजी से बढ़ रही है। दरअसल लोकसभा में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने अहम जानकारी देते हुए बताया कि 2019, 2020, 2021 में भारतीय नागरिकता छोड़ने वाले भारतीयों की संख्या क्रमशः 1,44,017, 85,256 और 1,63,370 है। यानी कि इन 3 वर्षों में कुल 3,92,643 लोगों ने नागरिकता छोड़ी। बता दें कि ये आंकड़े मानसून सत्र के दौरान संसद में पेश किए गए हैं। अब ये आंकड़े आने के बाद एक बड़ा और अहम सवाल खड़ा होता है कि अगर देश तरक्की कर रहा है, देश ऊंचाइयों की तरफ जा रहा है, देश में रोजगार है, तो फिर देश के नागरिक भारत की नागरिकता क्यों छोड़ रहे हैं? क्यों देश के नागरिक दूसरे देशों में जाने को मजबूर हैं? क्यों देश का नागरिक अपने बेहतर भविष्य के लिए दूसरे देशों में बसना पसंद कर रहा है? सवाल कई हैं, लेकिन मोदी सरकार चुप है क्योंकि ये आंकड़े सरकार के सारे दावों की पोल खोलते हैं। ये आंकड़े बताते हैं कि देश ने सिर्फ मोदी सरकार के दावों में तरक्की की है, असलियत में नहीं की। और यही कारण है कि देश के नागरिक दूसरे देशों में जाकर बस रहे हैं। अब सवाल ये भी है कि आखिर ऐसा क्यों है? किन कारणों से भारतीय नागरिक भारत छोड़ने के लिए ही नहीं बल्कि देश की नागरिकता भी छोड़ने को मजबूर हो गए हैं? तो आपको बता दें कि इसका कोई एक नहीं बल्कि तमाम कारण है।
पिछले कुछ सालों में जिस तरह महंगाई जनता का दम निकाल रही है, बेरोजगारी दर बढ़ रही है, उद्योगों की दशा खराब हो रही है, रुपए में लगातार गिरावट ही दर्ज हो रही है, ऐसे कई कारण हैं जिन्हें देखकर देश के नागरिक को भारत का भविष्य अंधकार में ही नजर आ रहा है। देश में बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है, जबकि सत्ता में आने से पहले बीजेपी ने हर साल 2 करोड़ नौकरियां देने का दावा किया था। लेकिन आज हालात ये हैं कि लोग नौकरियों के इंतजार में बैठे हैं और कई तो अपना जीवन ही खत्म कर चुके हैं। वहीं देश में बेरोजगारी का एक दूसरा कारण यह भी है कि देश में नई कंपनियां तो आ नहीं रही, बल्कि कई कंपनियों ने भारत से अपना बोरिया बिस्तर ही समेट लिया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2014 के बाद अब तक करीब 2800 विदेशी कंपनियां भारत से अपना कारोबार समेट चुकी हैं। और ये जानकारी भी वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने दिसंबर में शीतकालीन सत्र के दौरान दी थी। फोर्ड कंपनी का नाम तो आप सभी को याद ही होगा, जो अभी हाल ही में भारत से जा चुकी है। ऐसी ही कई बड़ी कंपनियों ने भारत से अपना कारोबार समेट लिया। अब इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि अगर देश में कंपनियां ही नहीं होंगी तो रोजगार कैसे होगा, और अगर रोजगार नहीं होगा तो देश का प्रभावशाली वर्ग यहां क्यों रुकेगा। और ये एक बहुत चिंता का विषय है, क्योंकि अगर इसी तरह देश का प्रतिभावान वर्ग देश को छोड़कर जाता रहा तो देश आगे कैसे बढ़ेगा। यानी साफ है कि देश की स्थिति बेहद खराब हो चुकी है। लेकिन सिर्फ देश के नागरिक ही नहीं, देश के कई उद्योगपति आज देश छोड़ने को मजबूर हैं। और इस बात का खुलासा भी एक रिपोर्ट में हुआ था, जिसके बाद मोदी सरकार विपक्ष के निशाने पर आ गई थी। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने मोदी सरकार को घेरते हुए कहा था कि गलत आर्थिक नीतियों से त्रस्त होकर 42,000 व्यवसायियों को देश छोड़कर विदेश जाना पड़ा है। सही बात है, देश में रोजगार नहीं है, रोजगार पैदा करने के लिए अच्छे साधन नहीं है, तो लोग देश छोड़कर ही जाएंगे। महंगाई, बेरोजगारी आदि ये मुद्दे तो थे ही, लेकिन पिछले कुछ दिनों डॉलर के मुकाबले रुपए में जो गिरावट दर्ज हो रही है उस पर भी सरकार चुप है। हालांकि विपक्ष लगातार सरकार को इस गिरावट को लेकर आगाह कर रहा है, लेकिन सरकार ने इस तरफ ध्यान देना जैसे जरूरी ही नहीं समझा। और जब विपक्ष की भविष्यवाणी सही साबित हुई तो सरकार ने संसद में अपना जवाब देते वक्त इस गिरावट का जिम्मेदार यूक्रेन रूस की लड़ाई को बता दिया। यानी पहले देश की स्थिति का जिम्मेदार कोरोना था और अब यूक्रेन रूस की लड़ाई है। मतलब ये सरकार हर बार कोई ना कोई बहाना ढूंढ ही लेती है। और बीते दिन तो पहली बार ओपनिंग में ही ₹80 प्रति डॉलर के निचले स्तर पर चला गया था, जिसके बाद से अच्छे दिन का नारा लगाने वाली सरकार चुप्पी साध कर बैठ गई है, क्योंकि मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद से रुपया करीब ₹21.60 यानी 37% गिर चुका है। 26 मई 2014 को रुपए की कीमत ₹58.40 थी, जो कल यानी 19 जुलाई 2022 तक ₹80 का स्तर पार कर गई है। ऐसे में विपक्ष शांत बैठने वाला नहीं है और राहुल गांधी, जो पिछले कई दिनों से इस स्थिति से अवगत करवा रहे थे, उन्होंने आज फिर एक ट्वीट कर निशाना साधा। उन्होंने कहा, रुपया पहुंचा 80 पार, गैस वाला मांगे ₹1000। जून में 1,30,00,000 बेरोजगार, अनाज पर भी जीएसटी का भार। जनता के मुद्दे उठाने से हमें कोई रोक नहीं सकता, सड़क सरकार को जवाब देना ही पड़ेगा। संसद में चर्चा और सवालों से भागना सबसे असंसदीय है प्रधानमंत्री जी। लेकिन हैरानी की बात यह है कि आज जो बीजेपी चुप है, वो कभी यूपीए सरकार के दौरान इन्हीं मुद्दों पर सरकार के खिलाफ हल्ला बोल करती थी, जिसे लेकर भी कांग्रेस ने सरकार को घेरा था और पीएम मोदी को उनके ही भाषण याद दिलाते हुए ट्वीट किया था, जिसके साथ वीडियो भी लगाया था। आइए सुनते हैं पीएम के वो बयान। जिस तेजी से रुपये की कीमत टूटती गई है, गिरावट आई है, और दूसरी तरफ 3 महीने में सरकार की तरफ से एक भी कदम लिया गया हो, ऐसे कोई संकेत नजर नहीं आ रहे। जिस प्रकार से डॉलर मजबूत होता जा रहा है, रुपया कमजोर होता जा रहा है, विश्व व्यापार में भारत टिक नहीं पाएगा। हमारे व्यापारी जो माल बाहर भेजते हैं, हमारे व्यापारी जो माल बाहर से लाते हैं, इस बोझ को सह नहीं पाएंगे। इवन भारत सरकार जो चीजें लाती है, भेजती है, उसको सहना मुश्किल हो जाएगा। और दिल्ली की सरकार जवाब नहीं दे रही है। ये ऐसे नहीं होता मित्रों, मैं शासन में बैठा हूं, मुझे मालूम है इस प्रकार से रुपया इतनी तेजी से गिर नहीं सकता। अरे ये नेपाल का रुपया नहीं गिरता है, बांग्लादेश की करेंसी नहीं गिरती है, पाकिस्तान की करेंसी नहीं गिरती, श्रीलंका की करेंसी नहीं गिरती। क्या कारण है हिंदुस्तान का रुपया
पतला होता जा रहा है। ये जवाब देना पड़ेगा आपको। देश आपसे जवाब मांग रहा है। अब आज देखिए आप, रुपये की कीमत जिस तेजी से गिर रही है, और कभी कभी तो लगता है कि दिल्ली सरकार और रुपये के बीच में कंपटीशन चल रहा है। किसकी आबरू तेजी से गिरती चली जा रही है, कौन आगे जाएगा, इसकी कंपटीशन चल रही है। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि विपक्ष के दावों में सच्चाई है या पीएम के दावों में, और क्यों देश के नागरिक आज देश छोड़कर जा रहे हैं, और मोदी राज में देश ने कितनी तरक्की की है। तो आज के इस स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे एक और स्पेशल रिपोर्ट के साथ। नमस्कार।